प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर हम माँ की महिमा के बारे में जानें और माँ को समझें तो आप देखिए दुनिया के सारे शास्त्र, सारे वेद, सब पुराण एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर अगर कहीं जीवंत रूप में है, लाइव फॉर्म में है, तो वो माँ है। और कहीं कहीं तो माता को ईश्वर से ऊपर का दर्जा भी दिया गया है। मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया और जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता जो है वो मां है। इसीलिए आप देखिए भक्त भी भगवान को, ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं, परमात्मा को भी मां के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि मां के साथ जुड़ना या मां के साथ अटैच होना ज्यादा आसान होता है। ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। ईश्वर को जो हम मां बनाते हैं या मां के स्वरूप में उनके साथ जुड़ते हैं, उसका कारण यही है कि हम उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच हो पाते हैं। वो भाव जो मां के अंदर है वो भाव किसी और के अंदर नहीं हो सकता। और मां रूपी ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है। आप चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देख लें, स्वामी विवेकानंद को देख लें, परमहंस योगानंद को देख लें या तमाम संतों महात्माओं को देख लें, उनका मां के साथ अलग अलग स्वरूपों में ईश्वर के मातृत्व के स्वरूप के साथ जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। उसका कारण यह है कि वहां से ईश्वर का अनुभव ज्यादा होता है और ईश्वर की कृपा जल्दी महसूस होती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, इसीलिए चंद्रमा को बहुत जगह पर ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में मदर मून भी कहते हैं। चंद्रमा का मतलब आपकी माता की जो स्थिति है वो चंद्रमा है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है, मातृत्व से होता है, तो कहीं कहीं पर शुक्र भी माता की भूमिका निभाता है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, कुंडली में जो कर्क राशि की स्थिति है और जो आपकी कुंडली के चौथे खाने की चतुर्थ भाव की स्थिति है, उसका संबंध भी माता से होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह को मिलाकर और चंद्रमा को मिलाकर के आप ये जान सकते हैं कि माता की स्थिति कैसी है, माता के साथ जुड़ाव कितना है, माता का आशीर्वाद कितना है, माता का स्वास्थ्य कितना है। ये सब कुछ आपको जानना होगा। तो कुंडली में चतुर्थ भाव, इसका स्वामी और चंद्रमा, इन तीन चीजों को देख करके आप माता की स्थिति को जान पाएंगे। देखिए, एक बात बहुत गहराई से समझिए कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि मेरी माता मुझे प्रेम करेगी कि नहीं। आप ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि कहीं मेरी माता मेरे लिए कुछ निगेटिव सोचती है कि नहीं, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। इसीलिए जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि को सबसे बड़ी इमोशनल राशि माना जाता है और इसीलिए माता का संबंध जोड़ा गया कर्क राशि से, क्योंकि कर्क राशि से माता जुड़ती है, क्योंकि वो अपने बच्चे के भलाई के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कर्क राशि को, चंद्रमा को, माता चतुर्थ भाव को देख करके ये जान सकते हैं कि आपके माता की स्थिति कैसी है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।